मनिया, अमृता प्रीतम। संध्या घेराने को थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए देखा कि उनके साथ एक अजीब सा आदमी था। बहुत ही मैला सा बदन और गले में एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर विद्या से नहीं उस आदमी से कहने लगे, यह बीबी जी है, बहुत अच्छी है, तुम मन लगाकर काम करोगे तो बहुत खुश होंगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, फिर हाथ पैर धो लेना। और घर के बड़े कमरे की ओर जाते हुए विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही न जानता हो मगर ईमानदार हो। विद्या ने कुछ घबराई सी पूछा, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे के दीवान पर बैठते हुए कहा और पूछा, मनु कहाँ है? खेलने गया ही, अभी आता ही होगा, लेकिन यह आदमी। विद्या कह रही थी जब जयदेव कहने लगे, मनु से एक बात कहनी है। यह बहुत सीधा आदमी है लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से डरा हुआ है। एक मेरे दफ्तर के शर्मा जी है ना, उनके पास था ये। वे इसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे इनके वश की बात नहीं है। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम शरारती। इसका कद जरा लंबा है, वे इसे शत्रुमर्द कहकर परेशान करते थे। उनकी शर्मा जी की पत्नी, वो भी बड़ी तेज मिजाज की है। यह कितनी बार उनके घर से भाग जाता था, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं था, वे इसे फिर पकड़ कर लाते थे। लेकिन यह कुछ सीख भी पाएगा, विद्या कह रही थी जब जयदेव कहने लगे, ऊपर का काम तो करेगा, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा, सिर्फ मनु को अच्छी तरह से समझा देना कि वो इसे बदसलूकी ना करे, फिर देखेंगे। अब एक प्याला चाय भी दे दो, उसे भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे से लौटने को हुई, फिर भीतर के कमरे में जाकर एक कमीज, पायजामा और हाथ में साबुन का एक टुकड़ा लेकर, पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो, आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहां जाकर नहा लो अच्छी तरह साबुन से, और यह कपड़े भी पहन लो। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी डरी सी आंखों से ऊपर को देखा, पर उठा नहीं। विद्या के हाथ से कपड़े लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मनिया उठो, जैसे बेबी जी कह रही है, कपड़े ले लो और वहां जाकर नहा लो। पास से विद्या मुस्कुरा दी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, मनिया। मनिया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए और साबुन और तौलिया भी, और जहाँ उन लोगों ने संकेत किया था वहाँ आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई। मनिया के लिए 1 गिलास चाय वहाँ रसोई में रख दी और बाकी दो प्याला चाय डालकर बड़े कमरे की ओर चली गई। और फिर जब मनिया नहाकर कमीज पैजामा पहनकर रसोई की तरफ आया तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नज़र हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, जरा देखो तो उसे, आप पहचान नहीं पाओगे आप। वो अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में है, मैं तो समझती थी बड़ी उम्र का है। और कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी, एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में लगा रहता है। मनु से थोड़ी थोड़ी बात भी करने लगा है। वह इसे अपनी किताबों की तस्वीरें दिखाता है तो बहुत खुश हो उठता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अकेले में बैठता है तो अपने से कुछ बोलता रहता है, लगता है थोड़ा पागल है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। वह मनिया जब भी खाली होता था उस पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उस वक्त अगर कोई पास से गुजरे तो देख सकता था कि वह अकेले में बैठा आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह से बोलता था जैसे किसी से बात कर रहा हो और कुछ गुस्से में।
विद्या को उसका यह रहस्य पकड़ में नहीं आता था और एक दिन पेड़ के मोटे से तने की ओट में होकर विद्या ने सुना वह मनिया एक दुख और गुस्से में जाने किससे कह रहा था। सब खुद करती है, साग सब्जी कैसे पकाना है कुछ नहीं सिखाती, आटा भी मलने नहीं देती। विद्या से रहा नहीं गया और जोर से हंस दी और पेड़ की ओट से बाहर आकर कहने लगी, मनिया तुम खाना पकाना सीखोगे, आओ मेरे साथ। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा कि यह मेरी शिकायत किससे कर रहा था। मनिया शर्मिंदा सा नीम नीम से झड़ती हुई पत्तियां बौहारने लगा। मनिया अब साग सब्जी काटने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मनिया बाजार गया, करीब 1 घंटा लौटा नहीं। आया तो उसके हाथ में थैले में बहुत छोटी छोटी और ताजी भिंडियाँ थी, लेकिन उसकी सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो। आते ही कहने लगा, देखो जी कितनी अच्छी भिंडी लाया हूँ, पास वाले बाजार से नहीं उस दूसरे बाजार से लाया हूँ। विद्या ने भिंडी को धोकर छलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में नहीं थी। मनिया कहने लगा, इस बाजार में कहाँ, जहाँ आप लोग सब्जी लेते हैं वहाँ आदमी बहुत खराब है, उनके पास पकी हुई और बासी भिंडी थी, वह कहता था मैं वहीं से ले जाऊं और साथ में मुझे जहर भी देता था। जहर। विद्या चौंक गई और मनिया की ओर ऐसे देखने लगी जैसे वह आज बिल्कुल पगला पगला गया हो। पूछा, वो तुम्हें जहर क्यों देने लगा। मनिया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी भिंडी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूँ तुम चुपचाप ले लिया करो, मैं रोज के तुम्हें 20 पैसे दूंगा, इस तरह के पैसे जहर होते हैं। विद्या मनिया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुराकर पूछने लगी, यह तुम्हें किसने बताया था कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं। मनिया आज बहुत खुश था, बताने लगा, माँ ने कहा था जब मैं छोटा था किसी ने मुझे किसी दूसरे के बाग से आम तोड़ने को लाने को कहा था और मैं तोड़ कर लाया था। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे और जब मैंने माँ को दिए तो कहने लगी, यह जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसे दे के आओ और फिर किसी के ऐसे चोरी नहीं करेगा पैसे। और और विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई थी। उस दिन उसने मनिया से पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम उसे गांव में क्यों छोड़कर शहर आए हो। मनिया माँ के नाम से बहुत देर तक चुप रह गया, फिर कहने लगा, माँ नहीं है, माँ मर गई है, मेरा गांव में कोई नहीं है। दिन गुजरते गए और विद्या को लगने लगा जैसे मनिया को अब इस घर से मोह हो गया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बिठाकर कई बार कहानियां सुनाता है। और एक दिन जब मनु ने किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई थी तो विद्या ने देखा कि मनिया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक शाम विद्या अपनी अलमारी खोलकर एक हरे रंग का रेशम का एक सूट निकाला जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। देखा कि कमीज पर कितनी सिलवटें थी। उसने मनिया को कहा, जाओ यह कमीज प्रेस करवा के लाओ, बिंदिया से कहना अभी चाहिए। मनिया गया पर उल्टे पांव लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ, बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की। वह नहीं करती, मनिया ने इतना सा कहा और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज दी, मनिया क्या हुआ, वह क्यों नहीं करती, जाओ तो उसे बुला करते लाओ। मनिया उसी तरह बर्तन मलता रहा, गया नहीं। तो विद्या ने फिर से कहा। जवाब में मनिया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, अभी मुझे आटा मलना है, अभी दाल भी तो पकी नहीं और चावल भी बिनने हैं और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा अभी। विद्या हैरान थी कि आज मनिया को क्या हुआ है। उसने आज तक किसी से किसी काम में आनाकानी नहीं की थी। और विद्या ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, मैं देख लेती हूँ रसोई में, तुम जाओ बिंदिया को बुला कर तो लाओ। मनिया बर्तन वहीं छोड़कर चला गया, लेकिन उल्टे पांव लौट आया। कहने लगा, वह नहीं आती, और चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी जाने क्या हुआ
बिंदिया तो ऐसे नहीं थी। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी और वह हंसती हंसती आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज दीजिए, मैं प्रेस करवा के लाती हूँ। पर हुआ क्या है? विद्या ने पूछा बिंदिया से। तो बिंदिया हंसने लगी। मनिया से पूछो। वह तो कुछ बताता नहीं, विद्या ने कहा और भीतर जाकर कमीज ले आई। उसने फिर मनिया की ओर देखा और पूछा, बोलो मनिया, क्या बात हुई थी? तू तो कहता था वो प्रेस नहीं करती और देखो वो खुद लेने आई है। मनिया ने ना इधर को देखा और नहीं जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी। जब भी आपके कपड़े लेकर आता था मैं इसे मजाक से कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले यह प्रेस करूंगी और फिर तुम्हारे कपड़े। अगर अब भी करवाने हैं ना तो नाच कर दिखाओ। और यह हंसता भी था, नाचता भी था और मैं सारा काम छोड़कर आपके कपड़े प्रेस करने लगती थी। आज पता नहीं इसे क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो वहां से भाग आया। मैंने मजाक में कहा था, अब मैं आपके कपड़े प्रेस नहीं करूंगी। विद्या चुपचाप सुनती रही, फिर कहने लगी, और क्या बात हुई थी? बिंदिया हंसते हंसते कहने लगी, "हाँ, और तो कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, आज मेरी माँ ने इसे एक लड्डू भी दिया था खाने को, लेकिन यह लड्डू भी वहां छोड़ आया। तुम काहे का लड्डू इसे खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुराकर बिंदिया से पूछा। तो कुछ सकुचती हुई बिंदिया कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया यह कहकर चली गई, कमीज प्रेस करके लाई। फिर जाती हुई मनिया को कहती गई, अरे तू आज किस बात से रूठ गया है? पर मनिया ने उसकी ओर नहीं देखा, खामोश रहकर दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया। मनु ने रोज की तरह मनिया को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाई, पर मनिया सबकी ओर कुछ इस तरह से देखते रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो, कहीं बहुत बहुत दूर से किस सबको देख रहा हो, किसी को पहचान न पा रहा हो।